जय हिंद। देखिए, चीन और रूस को करारा जवाब देने के लिए जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद फाइटर जेट को अपने पहली बार फिलीपींस में उतारा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि चीन और रूस का जापान के साथ क्या दुश्मनी हो गया और इससे फिलीपींस और जापान में कैसे रक्षा सहयोग की भावना बढ़ेगी। इन बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन दोस्त है, कौन कौन दुश्मन। देखिए, ये जो दोस्त और दुश्मनी का सिलसिला है बहुत आप देखेंगे बहुत पहले से हुआ है। जैसे कि आप देखें, जो शीत युद्ध हुआ था 1945 में हुआ था। 1945 में शीत युद्ध हुआ था और इस शीत युद्ध जो हुआ था रूस और अमेरिका में हुआ था। खैर उस समय जो रूस का नाम था सोवियत संघ रूस था और यह बहुत ही लंबा युद्ध चला था। और 1991 में आप देखेंगे कि अमेरिका के कारण ये जो सोवियत संघ रूस है यह 15 देशों में टूट गया। अब समझिए, अमेरिका के कारण 15 देशों में सोवियत संघ रूस टूट गया था। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रूस और अमेरिका कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, चाहे कितना भी मतलब विभिन्न देशों का संगठन आ जाए कि आप दोनों संधि कर लीजिए, ऐसा कभी संभव नहीं है। केवल केवल अमेरिका के कारण ये जो सोवियत संघ रूस है वो 15 देशों में टूट गया। उन 15 देशों का नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा। इन 15 देशों में टूट गया केवल केवल अमेरिका के कारण। तो यहाँ तो बात क्लियर है कि यहाँ से रूस और अमेरिका की दुश्मनी हो जाती है। अब देखिए, चाइना के इधर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत देश है जो कि बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका जो ये बहुत ही विकसित देश है। मतलब इनमें डेवलपमेंट पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही अधिक हुआ है, जिनमें से इसमें कुछ एशियन टाइगर भी है। जैसे कि देखिए, इधर आप देखिए चीन के इधर ये जो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इनमें से आप देखेंगे ये जो दक्षिणी कोरिया है, जापान है, ताइवान है, इन तीनों के साथ जापान अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा है। जापान, ताइवान और दक्षिणी कोरिया। जैसे कि जापान में देखिए अमेरिका की नौसेना रहती है और दक्षिणी कोरिया के साथ ये जो अमेरिका है बहुत सारा इस साल नौसैनिक अभ्यास किया है और बहुत सारे मतलब दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से ताइवान के देखिए, ताइवान के साथ ताइवान में तो नैन्सी पेलोसी आई थी जिसके कारण चीन पूरी तरह से बौखला गया था और कह रहा था कि नहीं, नैन्सी पेलोसी रोकने के बहुत सारा अपने प्रयास किया, यहाँ पर समझिए लड़ाकू विमान पूरी तरह से प्रयास किया था, लेकिन प्रयास असफल हुआ था। आप देख रहे हैं कि इन तीनों का सपोर्टर कौन है, वो अमेरिका है। लेकिन ये जो ताइवान है, ताइवान को चाइना कहता है कि ये मेरा है। अरे ये साफ कहता है कि जो भी देश मतलब चाइना के साथ जो भी देश संबंध अच्छा रखना चाहता है उसको यह मानना होगा कि ये जो ताइवान है ये अलग देश नहीं बल्कि चाइना का ही भाग है, तभी उसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहेगा, नहीं तो उसको हम दोस्त नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर तो अमेरिका रहा था इसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से उसे रोकने के चाइना अपने दम लगा दिया था। तो यहाँ से शुरू होती है चाइना और अमेरिका की दुश्मनी। और इधर आप देखिए चाइना के यहाँ पर मंगोलिया है, मंगोलिया, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही है रूस। तो अब रूस का दुश्मन कौन है, अमेरिका। और यहाँ से इसका दुश्मन कौन बन गया, अमेरिका। तो अब ये चाइना और रूस आपस में दोस्त बन गए। और ये जो रूस चाहता है कि चाहे जो अमेरिका है हर मतलब जहाँ भी जाए अमेरिका को हराने की कोशिश करता है रूस। तो यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू होती है और जितना भी अमेरिका हो चाहे उसके सपोर्टर देश हो जो उसको भी यहाँ से ये दोनों चाहते हैं उसको भी हम अच्छी खुशी से नहीं रहने दें, जिसके कारण इन तीनों को जैसे कि दक्षिणी कोरिया को उत्तरी कोरिया डरवाता है और उत्तरी कोरिया का दोस्त चाइना है, इधर ताइवान को चाइना डरवाता है, तो यहाँ पे यह भी उत्तरी कोरिया भी डरवाता है। मतलब कि जो भी अमेरिका के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है उसका ये जो दोस्त है, जो इसका मतलब ये चीन और रूस उसका दुश्मन हो जाते हैं। जैसे अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चीन रूस को कहता है कि भारत के साथ तू संबंध अच्छा मत रहो, लेकिन रूस ऐसा गलती नहीं करेगा। वो जानता है कि भारत का हम पर बहुत ही उपकार है, भारत समझिए इसको बहुत ही रूस को मदद किया है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो दोनों है तो अमेरिका के सपोर्टर को पूरी तरह से ये नाश करना चाहते हैं। तो इसी बीच आप देखेंगे ताइवान के अगल बगल में दक्षिणी चीन सागर में, यहाँ पर ये पूरी दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है, यहाँ पर चीन और रूस दोनों मिलकर बहुत सारे फाइटर जेट को उड़ाया, बॉम्बर जेट को उड़ाया, तीनों उड़ाया। और ये जो जापान है इसको डरवा रहा था। और इधर से उत्तरी कोरिया का आप देखें बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइलों को ये प्रयोग कर रहा है। लगातार कई बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से चल गया, इधर ताइवान के ऊपर ये दोनों मिलकर बॉम्बर जेट उड़े, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, जिसके कारण इस दक्षिणी चीन सागर में आक्रामकता बढ़ गई। तो यहाँ से देखिए अब ये जापान चाहता है कि तुम लोग हम बहुत डर रहे हो, ऊपर से उत्तरी कोरिया डरवा रहा है, इधर से चीन और रूस कहा कि अब हमारा पारी है। तो अब इसने अपना सोचा कि देखो हम अपना लाते हैं फाइटर जेट को इस इधर से फिलीपींस में। तो इसने देखिए अब एक बात यहाँ पर देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का पहला बार फाइटर जेट फिलीपींस में उतारा था। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध जब हो रहा था जापान ने इसे फिलीपींस पर 3 साल तक कब्जा रखा और कब्जा रखकर यहीं से आप देखेंगे फिलीपींस से जस्ट हम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन फिलीपींस से जस्ट उधर आप जब जो अमेरिका है बहुत ही अच्छा लगा। अमेरिका समझ जापान और अमेरिका उस समय दुश्मनी थी, तो जापान ने यहीं से बहुत सारे
आत्मघाती बार यहाँ से जापान ने किया था, फिलीपींस से अमेरिका बहुत सारे बार किया था, जिसके कारण अमेरिका ने पगलाया और इस पर लाकर 2 परमाणु बम पटक दिया। तो यहीं से मतलब कि फिलीपींस से जापान जो है अपने फाइटर जेट को उतारा था और बहुत सारे यहीं से अटैक कर रहा था उस अमेरिका पर। तो आप समझ गए कि दूसरे विश्व युद्ध अब ये पहला बार उतारा है फिलीपींस में अपने फाइटर जेट को। तो देखिए ये तब फिलीपींस में फाइटर जेट जापान तब उतारा जब यहाँ पर ये दोनों मिलकर दक्षिणी चीन सागर में अपना फाइटर जेट उड़ा रहे थे, रूस और अमेरिका, और पूरी तरह से इसमें आक्रामकता मतलब आक्रोश बढ़ गया था। तो अब जापान सोचा कि अब हमारा भी पारी है, और इसने भी बार बार यहाँ चलाया फाइटर जेट, देखा कि देखो तुझसे भी हम कम नहीं। तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे जापान ने अपने 2 फाइटर जेट जिसका नाम है F-15 2 फाइटर लड़ाकू विमान को यहाँ पर उतारा। देखिए जितने भी लड़ाकू विमान होती है बहुत ही अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं और बहुत ही स्पीड से उड़ते हैं। जब ये स्पीड से उड़ेंगे तो आप समझिए इसका मुख्य रूप से कार्य होता है ऊपर से गोली बारूद ये सब गिराना। तो ये सोचा कि हम ही लाए दम ऊपर से ला रहा था, फिलीपींस में ला रहा था, लेके जा रहा था। साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो फाइटर जेट था यहाँ पर फिलीपींस के जो क्लार्क एयरबेस है, इसी क्लार्क एयरबेस पर उतरा और यहाँ पर जापान के जो है 60 जवान रहते हैं। पूरी तरह से यहाँ के जापान के जो एयरफोर्स के कमांडर है उसने भी कहा कि आने वाला समय में जापान और फिलीपींस एक साथ रहेंगे और राक्षस से एक जो है आगे बहुत ही बड़ी होगी। हमारा ये दोस्ती आगे बरकरार रहेगा, दोनों मिलकर और इस दक्षिणी चीन सागर में जो भी समस्या है उन दोनों मिलकर इस समस्या का हल करेंगे। यहाँ पर दोनों के बीच संबंध मतलब और भी मजबूत हो गया। और देखिए इसके साथ ही ये तो यहाँ पर फाइटर जेट लाइए, यहाँ पर केवल फाइटर जेट ही नहीं, यहाँ पर देखिए लाया ट्रांसपोर्ट विमान, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए बार बार आए बार बार जाए, बार बार आए बार बार जाने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट विमान भी लाया। और देखिए ईंधन भरने के लिए अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हवा से हवा में ईंधन भरा जा रहा है। समझिए ऐसा दुनिया बहुत ही आगे चल चुके, हवा से हवा में ईंधन भरा जा रहा है। तो यहाँ पर एक ईंधन भरने वाला भी विमान लाया और पूरी तरह से इस चीन और रूस को करारा जवाब देने के लिए ये दोस्ती बढ़ गई। तो आप समझ रहे हैं ये पूरी कहानी। अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।